प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मस्जिद के इमाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी बीवी के साथ हलाला करने की आड़ में घिनौना काम कर दिया। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस्लाम में हलाला क्या है, शरीयत में हलाला कैसे होता है। ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। जो भी भाई हमारा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है उनसे एक दिली इल्तिजा है कि आप हमारे YouTube चैनल हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये हलाला क्या है। दोस्तों, इस्लाम में पहले तलाक देने का कोई जिक्र नहीं था। एक आदमी अपनी बीवी को जितनी चाहे तलाक दे सकता था। कुछ लोग बीवी को परेशान करने के लिए कई दफा तलाक देते थे और कुछ लोग न तो औरत को अपनी बीवी समझते थे और न आजाद करते थे। इस्लाम के आने के बाद यह सिलसिला जारी रहा। एक सहाबी ने अपनी बीवी से एक जुमला कहा था कि तुमको हमेशा लटका कर रखूंगा, यानी तुमको तलाक दे दूंगा और जब इद्दत खत्म होने को आएगी तब वापस रुजू कर लूंगा, फिर वापस तलाक दे दूंगा। यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। औरत ने इसकी शिकायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। उस मौके पर कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई, अत-तलाक़ु मर्रता। अब तलाक की तहदीक कर दी गई है और सूरह बकरा में इरशाद हुआ है, तर्जुमा, फिर उस औरत को तलाक दी तीसरी बार तो हलाल नहीं वो औरत जब तक निकाह न करे किसी दूसरे शख्स से उसकी सिवा, फिर अगर तलाक दे दूसरा खामिन तो कुछ गुनाह नहीं। यानी अगर एक तलाक दो और दोबारा फिर तलाक की जरूरत पड़े तो दूसरी तलाक दो, फिर दो से ज़्यादा तलाक न दो, फिर तीसरी तलाक देने की गलती कोई करता है तो उसके लिए दरवाज़ा बंद कर देगा और वह औरत उस मर्द के लिए हराम हो गई। वह औरत उस शोहर से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गई और दूसरे मर्द से शादी कर सकती है। उसमें कोई रुकावट नहीं है तो वो औरत दूसरे मर्द से शादी कर सकती है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेगी। अगर दूसरा मर्द भी किसी तरह से तलाक दे देता है या दूसरे मर्द का इंतकाल हो जाता है तो इद्दत के बाद औरत फिर आज़ाद है। अगर औरत चाहे तो तीसरे मर्द से शादी करे और अगर चाहे तो पहले मर्द से शादी कर ले। कुरान की लैंग्वेज में इसे हलाला कहा जाता है। तो दोस्तों, आप ही बताएं इसमें क्या चीज़ गलत है और क्या आपको लगता है कि इसमें औरत के साथ साथ कुछ गलत हुआ है। हलाला की ये सूरत कुरान करीम में साबित है। हलाला करने की कोई और सूरत भी कुरान करीम में मौजूद हो सकती है। अगर कोई शोहर बीवी को तलाक दे दे और शोहर और बीवी में से दोनों अगर अपना घर उजड़ता देख दोबारा साथ रहना चाहे तो नहीं रह सकते जब तक औरत दूसरी शादी न कर ले। वह अपने पहले शोहर के लिए हलाल नहीं हो सकती। हालात की शिकार वह औरत किसी मर्द के साथ शादी इसी शर्त पर कर सकती है कि वो पहले शोहर के लिए उसे हलाल कर दे। और इस दुनिया में कहीं ऐसे लोग भी हैं जो पैसे लेकर इस काम को कर देते हैं। अबू दाऊद में हदीस मरवी है, अल्लाह ताला हलाल करने और हलाल किए जाने वाले पर लानत भेजता है। गौर से सोचिए, जो हलाले का सेंटर चलाते हैं और हलाला की शर्त के साथ निकाह करते हैं और पैसे भी लेते हैं, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता और ऐसा करने वालों पर लानत भेजता है। ऐसे हलाला का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस हलाला का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है उसमें किसी तरह की ऐब निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये तो औरत के साथ इंसाफ है। दोस्तों, अगर कोई शोहर बीवी को 3 तलाक देकर छोड़ देता है और वो शख्स जो पूरे मसले को देख रहा है वो उस औरत से शादी कर ले और बिना कुछ बताए उस औरत को तलाक दे दे ताकि वो अपने पहले शोहर से शादी कर ले, तो ये दुरुस्त है, ऐसा हो सकता है, यह हलाला है। आज के दौर में
हलाला ऑनलाइन सेंटर में औरतों की मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है, उनकी इज्जत आबरू के साथ खेला जा रहा है। कई मौलवी हलाला के नाम से औरतों से निकाह कर लेते हैं और सुबह तलाक के बाद कह देते हैं और अगले दिन मना कर देते हैं। पैसों की फरमाइश करते हैं और औरतों की इज्जत के साथ खेलते हैं। ऐसा ही वाकया हमारे साथ पेश आया है। इसमें एक औरत जिसका नाम फाइजा था, वो कहती है उनका शौहर पाकिस्तान की एक मस्जिद में इमाम था। हमारी शादी के कुछ दिन बाद झगड़े शुरू हो गए। एक दिन मेरे शौहर ने अचानक मुझे तलाक दे दिया। मेरे एक छोटा बच्चा था तो मैं वालिदैन के घर पर आ गई। मेरे शौहर ने वापस निकाह की बात कही और अपने दोस्त से मेरा हलाला करवा दिया, जिसके साथ मैं एक रात रही और उसने मुझे तलाक दे दिया और मैंने इद्दत पूरी होने के बाद पहले शौहर से शादी कर ली। वह औरत कहती है मेरे शौहर ने मुझे 6 मरतबा तलाक दी और 6 मरतबा हलाला करवाया। यानी मस्जिद के इमाम ने खुद की बीवी को 6 बार तलाक दी और 6 बार अलग अलग दोस्तों से हलाला करवाया और अगले दिन वापस मेरे साथ निकाह किया। औरत ने इस तरह एक ट्रस्ट में पनाह ली और ट्रस्ट वाले बताते हैं कि औरत दिमागी तौर पर पागल हो चुकी थी। औरत इस हलाले से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। फिर ट्रस्ट ने इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, उसे मस्जिद से निकलवा दिया गया और उसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप हलाला की डेफिनेशन को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दिल से लाइक करके इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।